भारत बना चीन और पाकिस्तान के सर दर्द की वजह। भारत ने दागी मिसाइल, कांप उठा पड़ोसियों का दिल। डीआरडीओ बना भारत की शान, दुश्मनों की हलक तक ले आया जान। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ ने कुछ ऐसा कर दिया है कि ड्रैगन और चांद तारा दोनों के ही चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। डीआरडीओ ने फिर एक बार भारत का नाम रोशन कर दिया है और दुश्मनों को भारत से दुश्मनी करने की गलती का एहसास भी करा दिया है। यहाँ पर भारत की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया है जो दुनिया के हर देश नहीं कर सके। और भारत ने एक ऐसे मिसाइल का निर्माण कर लिया है जो कि दुश्मनों को हवा में ही नष्ट कर सकती है, चाहे दुश्मन वायुमंडल में रहे चाहे वायुमंडल के बाहर रहे। भारत की ये मिसाइल दुश्मनों को हवा में ही नष्ट करके भारत की कामयाबी का परचम लहरा देगी। जिस तरीके से भारत के डीआरडीओ ने इस बार भी कमाल किया है, उस चीज को भारत के दुश्मन खड़े हुए देख रहे हैं। चीन और पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी भी इस चीज से बौखलाया हुआ है। डीआरडीओ की तरफ से हासिल की गई ये कामयाबी कहीं न कहीं हमारे दुश्मनों के लिए परेशानी की वजह बन रही है। वैसे भारत की इस कामयाबी को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? और डीआरडीओ के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो बनता है, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, 2 नवंबर का दिन वही था जब एक तरफ पूरा भारत क्रिकेट का मजा उठा रहा था और हमें देखने को मिल रहा था कि पूरा देश उस दिन भारत और बांग्लादेश के बीच हुए क्रिकेट में व्यस्त था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा काम किया जा रहा था जिससे दुश्मनों की रूह कांप रही थी। ये 2 नवंबर वही है जिस दिन चीन और पाकिस्तान भारत की शक्ति का प्रदर्शन देख रहे थे और भारत ने इसी दिन एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण कर लिया है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, आपको बताते चले, डीआरडीओ ने इंटरसेप्टर 81 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और ये मिसाइल इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बयान दिया गया है। ये मिसाइल बहुत ही कम देशों के पास मौजूद है। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि इस मिसाइल को बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादातर देशों के पास ये मिसाइल मौजूद नहीं है। ये सफल परीक्षण के बाद ही भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की ओर अपना एक बड़ा कदम बढ़ाया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की इंटरसेप्टर 81 मिसाइल दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट को पृथ्वी के वायुमंडल और वायुमंडल के बाहर ढूंढकर नष्ट कर सकती है। इसके बारे में मिलता है कि ये धरती से ऊंचाई में 50 से 150 किलोमीटर में बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को ढूंढकर मार सकती है। दोस्तों, इस चीज से आप ये समझ गए होंगे कि इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत के पास और भी ज्यादा शक्ति मौजूद हो चुकी है। भारत को आसमान में एक नया कवच मिल चुका है और इसकी मदद से अब भारत दुश्मनों के एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर सकता है। और चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की बैलिस्टिक हथियार को नजर रखते हुए भारत ने इस हथियार का निर्माण किया है और इस हथियार के सफल निर्माण के बाद से भारत के पास कई गुना ज्यादा शक्ति आ गई है। और ये कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। दोस्तों, इसके बारे में मिल रहा है कि 81 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, यानी कि ये 1500 किलोमीटर किसी भी दायरे में अपने दुश्मनों को ढूंढकर बड़ी आसानी से मार सकती है। और इससे भी खास बात यह है कि ये मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर भी अपने दुश्मनों को मारने की क्षमता अपने पास रखती है। और देखने को ये मिलता है कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अपना ज्यादातर सफर वायुमंडल के बाहर ही करती है और इन मिसाइलों के हमले से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें वायुमंडल में रहते हुए नष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, हमें देखने को मिला है कि 2 नवंबर को जब इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है तो इसे अपने सभी रखे लक्ष्यों को बड़ी अच्छे से पार कर लिया है और ये एक सफल मिसाइल के रूप में निकलकर भारत के सामने आ चुकी है। और भारत अब इसका इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाने की क्षमता भी अपने पास रख चुका है। ये चीज कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि इस सफल परीक्षण के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों के ही चेहरे उतर चुके हैं। और उतरे भी क्यों ना, जिस तरीके का हथियार भारत ने अपने देश में बना लिया है उस तरीके का हथियार वो दूसरे देशों से भी नहीं खरीद सके हैं। ये चीज कहीं ना कहीं उनको तकलीफ पहुंचाने ही वाली है। वैसे भारत की इस कामयाबी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, हमें देखने को मिला है कि परीक्षण के दौरान 81 मिसाइल ने दुश्मनों की मिसाइल पर निशाना लगाकर उसे हवा में ही नष्ट कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भारत का अभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरा नहीं हुआ है और अब भारत का अगला टारगेट है 82 मिसाइल की तरफ बढ़ना। 82 यानी ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की हो। और भारत की भी तैयारी अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की तरह अपने डिफेंस सिस्टम को अचूक बनाना है जिसका डिफेंस सिस्टम कोई भी ना तोड़ सके। डीआरडीओ एक ऐसा नाम है जो भारत से ज्यादा दूसरे देशों में गूंजता है। जिस तरीके से डीआरडीओ भारत की शक्ति बढ़ाने में अपना बड़ा योगदान दे रहा है, उसको देखते हुए हमारे देश से ज्यादा हमारे दुश्मन देश डीआरडीओ का नाम सुनकर डर जाते हैं और कहीं न कहीं
और कहीं ना कहीं से उन्हें खबर मिल जाती है कि अब डीआरडीओ इस चीज का परीक्षण करने वाला है। तो अब डीआरडीओ भारत की शक्ति बढ़ाने के लिए इस तरीके की मिसाइल का निर्माण कर रहा है। ये चीजें कहीं ना कहीं दुश्मनों को डीआरडीओ का नाम लेने पर मजबूर करती है। इसे दुश्मनों को अगर डीआरडीओ का नाम सुनाई देता है तो वो समझ जाते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से कोई ना कोई कमाल कर दिया गया होगा, जिससे कि वो अपने दुश्मनों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और डीआरडीओ की जमकर बुराई कर रहे थे और डीआरडीओ ने उन सभी चीजों को साइड में रखते हुए इस सफल परीक्षण से उन सब के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है और उन सब लोगों का मुंह बंद कर दिया है। ऐसे लोग ये नहीं जानते हैं कि सफल वही होता है जो फेल होता है, और डीआरडीओ भी फेल हुआ ही ये मानते हैं, लेकिन सफल भी वही होगा और उन लोगों के मुंह पर उस समय और जोरदार तमाचा लगेगा जब भारत इसी चीज का सफल परीक्षण करके सामने आएगा और एक न एक दिन भारत की तरफ से ऐसा करके भी दिखाया जाएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शुक्रवार को लाहौर के शौकत खानम अस्पताल से मुल्क को संबोधित किया। उनके पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था और वो व्हील चेयर पर बैठे थे। लंबे संबोधन में इमरान ने शहबाज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि गुलाम कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, इसलिए सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे। इस दौरान इमरान ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तुलना पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से की है। इमरान ने कहा, पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ था, चुनाव जीतने वाली सभी बड़ी पार्टी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर दी गई, उनका हक उन्हें नहीं दिया गया। मैं 18 साल की उम्र में वहाँ मैच खेलने आया था मार्च 1971 में। हमारे यहाँ प्रेस सेंसरशिप थी और मुझे नहीं पता था कि वहाँ इतनी नफरत है। उसी बांग्लादेश में 18 साल बाद कप्तान के रूप में हिंदुस्तान के खिलाफ मैच खेलने आया। सारा स्टेडियम पाकिस्तान, स्टेडियम से होटल तक सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे जो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। तब मुझे पता चला कि हमने कितना जुल्म किया उन लोगों पर जो हमें छोड़ना नहीं चाहते थे। हमने उनके साथ इंसाफ नहीं किया और आज भी आप वही करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी को दबा रहे हैं और उनके लीडर की हत्या की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इमरान चला जाएगा तो पार्टी बिखर जाएगी। जो पार्टी देश को इकट्ठा कर सकती है, जो पार्टी देश को इकट्ठा रख सकती है, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। संबोधन में इमरान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गठबंधन सरकार का मोहरा और चुनाव आयुक्त को शरीफ परिवार का नौकर बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल से ठीक होकर बाहर आने के बाद वो फिर इस्लामाबाद की ओर कूच करेंगे। इमरान ने अपने समर्थकों से कहा कि वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें और शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी से इस्तीफा देने के लिए कहे। जब तक ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, इस केस में जांच आगे नहीं बढ़ेगी।